वीडियो शुरू नहीं हुई। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, एक ट्रक ड्राइवर, साथियों मैं बताने वाला हूं आज एक ट्रक ड्राइवर ने वर्ण व्यवस्था के अंदर, जातिवाद के अंदर, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे पायदान पर रहने वाले का सठान डिठोरा क्या होता है। एक ट्रक ड्राइवर दूसरी फैल, जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ संस्कृत के श्लोक आते हैं। ट्रक ड्राइवर अनोधाचार्य महाराज, जिसको पूरा सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं। अनोधाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम इन बाबाओं के साथ रहते हैं। देवकीनंदन ठाकुर, तमाम ये इनका एक टोला है जिनको ये हिंदू रक्षक बोलते हैं और जो निरंतर देश की दुनिया को बेवकूफ बना बना के लोगों को ठगते हैं। लोगों को अंधविश्वास के पाखंडी अड्डे लगा लगा के तमाम लोगों के दिमाग के अंदर, बहन बेटियों के ऊपर पता नहीं निरंतर ये अनोधाचार्य तो पता नहीं कैसी कैसी टिप्पणी करता रहता है। वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले और बीजेपी का सपोर्ट और बीजेपी के वोटर हैं ये सभी के सभी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर बड़ी विवादित टिप्पणी दी है। एक ट्रक ड्राइवर, ट्रक के ऊपर 10-15 हजार के अंदर नौकरी करने वाला अनोधाचार्य ट्रक ड्राइवर महाराज नहीं है वो। लोगों के अंदर थोड़ा ट्रेंड हो जाता है, बस सोशल मीडिया का सहारा लेके लोगों को सारा, हमारे वोटों को लेके हमारे से चुनेगी सरकारें, हमारे हक और अधिकारों को हजारों सालों से लूटने वाले लोगों का किस तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करके वो लोग किस शिखर पे पहुंच जाते हैं कि दलित समाज के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को इतनी मतलब की दृष्टि से कहते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं गवई साहब, उनके लिए उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की है। आप सभी साथियों के लिए बहुजन समाज, मैं तो कहता हूं सर्व समाज भाईचारे को, सारे को इकट्ठे मिलके इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगना चाहिए। इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन जज के ऊपर ये टिप्पणी इतनी भयंकर कर सकता है तो देखिए। एक ट्रक ड्राइवर चलो बन गया, वक्त का टाइम होता है, मौका होता है, चौके का छक्का लग गया। इन लोगों ने लूट लिया, हमारे वोट बैंकों को लूट के, और इन लोगों ने अपनी सरकारें बना ली, गुमराह कर दिया लोगों को झांसा दे दिया, 20-20 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, हम ये कर देंगे। अब डरा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू राष्ट्र करके, गाय करके, राम मंदिर करके, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, तमाम इन लोगों को आपस के अंदर उलझा के और ये सारा का सारा प्रोपगंडा करते हैं। तो सोचिए, ये मुकुट लगा के सर के ऊपर अपने आप को बड़ा सुंदर दिखा के मुकुट लगा लेते हैं सर के ऊपर, दूल्हा बन जाते हैं, दूल्हे जैसे हैं, और ये फिर बड़े बड़े भाषण देते हैं स्टेजों के ऊपर। इन जैसे लोगों से आपको सावधान रहने की अति आवश्यकता है साहब। गवई साहब को अगर ऐसे लोग क्या कहते हैं कि कोई मूर्ति है भगवान बुद्ध की, कोई मंदिर है, उस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति है, उस मूर्ति की सुनवाई थी, उस मूर्ति के ऊपर किसी याचिका ने डाली थी, तब गवई साहब ने कहा था भी आप इन बातों का जब अगर कोई मांगते हैं, उत्तर मांगते हैं या कोई चीज मांगते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप सभी साथियों को। तो अनोधाचार्य ने उनके ऊपर, जज साहब ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही कहा था जो बातें कही थी। जज साहब ने क्या बातें कही थी वो भी मैं थोड़ी पढ़ के सुनाता हूं आप सभी साथियों को कि जज साहब जी ने क्या कहा था। माननीय गवई साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। लेकिन इस राम भक्त, ये है अनोधाचार्य, इसने तो सीमाएं लांग दी, इसने तो मतलब सीमाएं लांग दी। और उन्होंने कहा कि छाती फाड़ के, ये क्या कहा, गवई साहब ने कहा था, याचिकाकर्ता में CGI ने कहा था कि आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भगत हैं, वही आपकी सहायता करेंगे। भाई भगवान से ही कीजिए आप। उन्होंने एक अपनी याचिका के अंदर किसी ने कोई मंद, हमें क्षमा कीजिए, ASI जो काम है, ASI के काम काज में हम दखल नहीं देते, वो काम उनका है। आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भगत हैं, तो आप उन्हीं से सहायता मांगे। इसका हरी मिर्ची लग गई मनुवादियों के और ब्राह्मणवादी विचारधारा के, RSS के तमाम ये जो लोग हैं, इन लोगों के, कि ऐसा कैसे बोल दिया।
सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी के ऊपर बैठे हो तो आप ऐसे कुर्सी तोड़ने के लिए थोड़ी बैठे हो। ऐसे लोगों को तो भगवान उसका सीना फाड़ लेते हैं, भगवान ये कर देते हैं, फलाना कर देते हैं। ऐसी अभद्र कहीं मिले तो कथावाचक कहते हैं, ये कहता है कि भगवान ही करेंगे। ये क्या कहता है? अनोदाचार्य कह रहा है कि भगवान ही करेंगे। ये कथावाचक मैं सुनाता हूं आप सभी को, थोड़ा चल रहा है वीडियो। उस जज ने एक सवाल करना है, अनोदाचार्य कह रहा है मुझे उस जज से एक सवाल करना है, कहीं मिले तो आप लोग भी पूछना। ये अनोदाचार्य बोल रहा है भगवान ही करेंगे तो तुम क्या कुर्सी तोड़ रहे हो? गवई साहब के लिए ये बातें, मतलब ये अनोदाचार्य बोल रहा है। फिर आगे भी कुछ बोलता है अनोदाचार्य, आगे मैं बताता हूं। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है किसी मंदिर के अंदर, लेकिन विष्णु का अवतार बता के निरंतर बुद्ध के साम्राज्य को, भगवान बुद्ध के अवशेषों को, भगवान बुद्ध की तुम अधर्मियों को ये क्या काफिर है, ये और बताता हूं मैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा और पढ़े। इस अनोदाचार्य के जो बयान है वो बयान बता रहा हूं मैं आपसे। तो प्रकट होकर भगवान बोले, कलयुग में प्रकट होकर भगवान हिरण्याकश्यप की छाती फाड़ सकते हैं। इसके बाद क्या बोला? तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ, बताइए, क्योंकि तुम जैसे अधर्मी कोई काम के नहीं। सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एक ऐसे जज, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को, दलित समाज के जज को, और एक ट्रक ड्राइवर जोड़ा छाप जिसको ना कोई स्कूल गया ना कोई कॉलेज गया है। आप लोगों को ये जागने की जरूरत है। वो वोटों को बेचने वाले दलित समाज के लोगों, वो अलग अलग गठबंधन में रहने वाले जोगो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, मेरी मति खराब नहीं है, हमारी मति खराब नहीं है। कभी सोच रहे होगे ये वीडियो बनाते हैं चैनल के ऊपर डाल देते हैं। ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं, आप सभी साथियों के, बहुजन समाज के नेताओं, सुधर जाओ, गठबंधन के अंदर आ जाओ, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ लो, इसमें बेनिफिट मिलेगा। बहुजन समाज के लीडरों, तमाम SC ST बहुजन समाज के साथियों, इकट्ठे हो जाओ। अलग अलग रहोगे तो इसी तरीके से ये जोड़ा छाप जो ट्रक ड्राइवर है, 2-2 कौड़ी के इंसान, ये मौज मार रहे हैं, आनंद रहे, लूट रहे हैं हमारे अपने बेवकूफ भरे लीडरों के सिस्टम से, घटिया सिस्टम से, हमारे लीडरों की बेवकूफी से। बड़े बड़े लीडर हमारे इतना घटिया फैसला लेते हैं, उनको क्या कहें अब, उनके बारे में क्या बोले। उनका दिमाग सड़ चुका है, उनकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी की कीटाणु मर चुके हैं उनके। वो रात को सपने के अंदर प्रधानमंत्री बन के सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वो फिर सारा दिन थोड़ा बहुत करते हैं, फिर शाम को प्रधानमंत्री बन के सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर नंग बटा 44 मिलते, कटोरा उनकी हाथ में होता है और दलित समाज भीख मांग रहा होता है रोडों के ऊपर। ऐसे हमारे लीडर हो गए बेशरम, मतलब क्या करूं, उनके बारे में क्या बोलूं। बर्बादी के कगार पे पहुंचने के बाद भी तुम अकेले चुनाव लड़ते हो, घोंच शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म है तुम्हारे ऊपर? मैं क्या कहूं, बता क्या बोलूं मैं? अंदर से क्या बोलूं? अंदर से बहुत शब्द निकल के आ रहे हैं, अंदर से इतनी मतलब बाणियां निकल के आ रही है हमारे लीडरों के लिए। कुछ नहीं है तुम, कुछ कोई काम के नहीं हो तुम, कुछ भी काम के नहीं हो। मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती मना रहे हो, हम मान्यवर साहब कांसीराम का 9 अक्टूबर को ये बना के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि क्या कर दोगे? पुंगड़ कर दो, क्या कर दोगे मुझे बताइए, क्या कर दोगे? लोगों के 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए लगा के लोग वहां चप्पलें घिसवाने के लिए उस पार्क के अंदर आएंगे, और तुम्हारे वो सड़े गले सपने और वो सड़ी गली बातें, जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, हम ये बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, 5वीं बार बन गए। कैसे बन गए? कैसे बनोगे मुख्यमंत्री? ना तुम्हारे पास गठबंधन है, ना पास तुम्हारे सांसद है, ना मंत्री, ना विधायक है, ना सिस्टम है, ना प्रेस है, ना अखबार है, ना मीडिया है, ना तुम्हारे अपने लोग हैं। 4 कानों को लेके, चमची मारने वालों को लेके कोई प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है? बुद्धि से बनता है। गठबंधन के साथ आओ, सबसे बातचीत करो। भाई चंद्रशेखर आजाद भी साथ आए, चंद्रशेखर बहन जी से भी बात करें, बहन जी चंद्रशेखर से बात करें, अखिलेश यादव से बात करें, आजम खान से बात करें,
राहुल गांधी से बात करे, तमाम असाउद्दीन ओवैसी से बात करे, आजम खान से बात करे, राबड़ी देवी के लड़के हैं उनसे बात करे, स्टेटों के अंदर वहां चमची मारने, बिहार के अंदर तुम बिहार के अंदर जाके तुम वहां गठबंधन के अंदर सहयोग करते, उनको समर्थन करते, तुम बिहार के अंदर जाके ओढ़ ओढ़ के तुम बीजेपी को जितवाने के लिए सारे के साले नीले गमछे बांध के तुम चले गए, वहां तुम बढ़िया काम करने गए हो क्या? लेकिन नहीं, हमें नहीं, हम तो स्वयं बढ़ेंगे भाई, सारे बढ़ेंगे। राहुल गांधी कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, है खड़गे कहो मैं प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी कहो मैं प्रधानमंत्री, है और तृणमूल कांग्रेस के कहते हैं हम प्रधानमंत्री, मायावती जी कहती हैं हम प्रधानमंत्री, हैं और भी बहुत सपने देखते हैं। हजारों लीडर हैं जो रोज सपने देखते हैं, वोट बैंक एक है नहीं उनके पास कुछ भी है। तो सपने आप लोग जब तक ऐसे इकट्ठे नहीं आओगे तो कुछ नहीं होना। तब तक ये जोड़ा छाप, ये सड़क छाप, ये 2-2 रुपए के 2-2 पैसे के इंसान अपने आप को बोलते हम संत हैं, हम संत हैं, हम संत हैं। खागे देश को लूट लूट के ये लुटेरे हजारों सालों से लूट लूट के खा रहे हैं। इसलिए आप जागो जागो, फ्रीक्वेंसी लगाओ दिमाग की, नहीं तो फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। अपने वोट बैंक गठबंधन को बढ़ाओ, अपनी सरकार बनाओ, चंद्रशेखर आजाद के साहित्य लागू सारे के सारे। चंद्रशेखर आजाद भाई तू गठबंधन में, हमने कौन सी है चंद्रशेखर आजाद के साहित्य लागू। चंद्रशेखर गठबंधन के अंदर आएगा 27 के अंदर, और चंद्रशेखर भी 1 लाख कूदेगा ना भाई, ना मैं भी 1 लाख कर दूंगा, किमी निकमी कुछ को नहीं होगा, कुछ भी क्यों नहीं होता। लेकिन चंद्रशेखर भाई को इस बात का पता है, वो दिमाग से चलते हैं, खोपड़ी से चलते हैं, हजारों की बातों का विश्लेषण लेके चलता है चंद्रशेखर आजाद। वो सोचता है कि क्या से क्या करना है, किस तरीके से हमें राजनीति के अंदर पकड़ बढ़ानी है, कैसे हम मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी की। तो मेरे भाइयों, ये ऐसे ऐसे जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, दो आचार्य वर्ग, जो हमारे इतने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को इस तरीके से बोल सकते हैं। सोचो मनुवादी लोगों, ये मनुस्मृति रही होगी उस टाइम में कैसा दौर रहा होगा, कल्पना कर सकते हो? कल्पना करो वीडियो को, कल्पना करो कि मनुस्मृति रही होगी उस टाइम कैसा तुम्हारा दौर रहा होगा। कल्पना करो, कमेंट करके मना बताओ, कमेंट करके मना बताओ कि आप लोगों को क्या करना है, कहां जाना है, कहां क्या कैसे समझाना है लोगों को। प्रत्येक जिले के अंदर रहते हो ना, कोई भी लीडर ये गमछा बांध के है ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको चाय मत पिलाओ, पानी मत पिलाओ, उससे पूछो भाई तू के तेरी राजनीति पैंतरा की है, तुम्हारी पार्टी का शेड्यूल क्या है, तुम्हारी पार्टी कर क्या रही है। तो वो कहे गठबंधन में आ रही है, गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, कोई प्रतिक्रिया लगा रही है, आपको उसका फैसला सही लगे, ऐसा लगे कि हाँ ये फैसला ठीक कर रही है, तब तो उसको चाय पानी पिलाओ। वरना ये नीले गमछे वाले भी आते हैं ना, इनको भी अपने घरों के अंदर मत बैठने दो, मत बैठने दो, बाहर निकालो इनको, कोई काम के नहीं है। बेवकूफ समाज को धोखा दे रहे हैं लुटेरे, इन लुटेरों को बाहर निकालो, इनको काम वाले बंदे को चाय पानी पियाओ और उसकी सहायता करो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा हमें। हाँ, सभी साथियों को जय भीम। वीडियो फिर 15 मिनट की हो जाए, क्या करूं मैं तो, छोटी से छोटी बड़ा 5 मिनट में के तो बोल रहे यार, क्या तो कहे 5-10 मिनट, 10-15 मिनट तो कम से कम लाग जाए। चलो मैं कट कर रहा हूं अभी, ठीक है, आप नाराज हो जाओगे।